हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के को जानेंगे, हम इनके डिफरेंस को करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रो का मतलब। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब लघु सूक्ष्म क्षेत्र, मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्र। ऐसे ही मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, बहुत बड़ा क्षेत्र। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो मतलब बहुत छोटा क्षेत्र और मैक्रो मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं एक छोटे से इंडिविजुअल चीज पे स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो किसी चीज की स्टडी करते हैं हम एज अ होल, एज अ इकोनॉमी स्टडी करते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आगे जब हम चलेंगे तो आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कहा गया है व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक issue are studied considering small individual unit like individual consumer, individual producer, we are referring to micro economics। इसमें यह कहा गया है कि जब भी हमें स्टडी करनी है किसी एक इंडिविजुअल चीज की, चाहे वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, फर्म है, कोई भी एक चीज है, कोई इंडिविजुअल चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो हम रेफर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। सेम इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रखा है, व्हेन स्टडी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल वी आर रेफरिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम स्टडी करते हैं किसी इकोनॉमी की एज अ होल, बहुत बड़ी स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम किसको रेफर करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स को रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल दे रखे हैं एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस। क्या डिमांड है सारे गुड्स एंड सर्विस की? हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में कौन से गुड्स एंड सर्विस की ज्यादा डिमांड है? एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। कौन सा गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जो ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं? इशू रिलेटेड टू ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। क्या एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है पूरी इकोनॉमी में? तो इस तरह की जानकारी के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है। चलिए अब एक बार इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑन एन इंडिविजुअल। वही बात कही गई है कि स्टडी तो है इकोनॉमी की बट एट इंडिविजुअल लेवल पे है। Micro economy is the study of particular firm, particular household, individual price, individual wages, individual income, individual industry and particular commodity। तो देखिए डेफिनेशन में पता चल रहा है कि स्टडी है एक पर्टिकुलर फर्म की, किसी एक फर्म की स्टडी कर रहे हो या तो हम कुछ बता रहे हो कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी। तो किसी भी एक चीज की स्टडी जिसके अंदर होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेम ये कहा गया है कि इट इज जनरली द स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी होती है इसमें? सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेस, कंज्यूमर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल और एज एन ग्रुप, डिमांड फॉर सर्विस एंड लेबर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेबर मार्केट डिमांड एंड डिटर्मिनेट्स लाइक द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो इन चीज की स्टडी होती है जो कि एक इंडिविजुअल स्टडी है। अब चलते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। चलो उससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल को समझ लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक बार एग्जांपल समझते हैं। ये शर्मा फैमिली है, तो हमें पता करना है, अगर हमें ये जानना है कि हाउ मेनी पर्सन इन फैमिली आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब, तो शर्मा फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर हमें ये पता करना है और ये पता करना है कि व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ शर्मा फैमिली, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बेस है, इंडिविजुअल बेस है। हम कोई इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक फैमिली की स्टडी कर रहे हैं। तो सेम अब करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम डिसीजन देख पाते हैं कि कंट्री या गवर्नमेंट किस तरीके का डिसीजन लेती है। आगे कह रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी विच एनालाइज द इकोनॉमी एज अ होल। इट इज द एवरेज ऑफ द एंटायर economy and does not study as individual unit or a firm. It study the national income, total employment, aggregate demand and supply। तो इसमें वही बात बताई गई है कि ये इंडिविजुअल यूनिट और फर्म को नहीं करती स्टडी, ये एक तरह से एक नेशनल इनकम हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एज अ इकोनॉमी को स्टडी करती है, एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करती है। तो इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरा जो भी स्टडी होती है इकोनॉमी में उसको इसके बारे में जानते हैं। It is generally the study of central issue like employment, the growth rate of national output, GDP, inflation, general price
जनरल प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी। तो इन सब के बारे में स्टडी जो होती है, ये एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि कौन सी चीज किस इकोनॉमिक के अंदर आती है, मैक्रो के अंदर आती है कि माइक्रो के अंदर आती है। आप करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। अगर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड-19 की, कोविड-19 की वजह से कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, कितने लोगों की जॉब गई है। ऐसे ही हाउ मच पीएफ अमाउंट विड्रॉन ड्यू टू कोविड-19, जब लोगों की जॉब गई तो कैसे करेंगे अपने घर का गुजर। उन्होंने पीएफ का अमाउंट निकाला, जो पीएफ का अमाउंट जमा था, तो कितना पीएफ का अमाउंट निकल चुका है अभी तक पीएफ डिपार्टमेंट से। नंबर ऑफ केस रिसीव पर डे, number of people death due to COVID-19, number of people recover from COVID-19, number of people get vaccinated first dose, number of people get vaccinated second dose। तो इन सभी तरह के आंसर के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। ये सारे आंसर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। अब एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, डिफरेंस को समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म, फैमिली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही बात कही गई है, इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी होती है, इकोनॉमी एज अ होल बेसिस पर स्टडी होती है। इसके बाद बात करते हैं डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। अब टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स में आएगा डिमांड एंड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लास्ट पॉइंट जो है assumptions की बात कर लेते हैं। इट assume that macroeconomic variable are constant, it assume that microeconomic variable are constant। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।